Hello everyone. Today we will be discussing about the syllabus of Physics Honors which is designed by नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। क्या है कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस डिजाइन किया गया है किसके लिए? फिजिक्स ऑनर्स के लिए। किसके लिए? फिजिक्स ऑनर्स के लिए, जो कि अभी जो सेमेस्टर 2 पास करके आए हैं किसके लिए? सेम 3 के लिए, सेमेस्टर 3 के लिए। उनके लिए हम क्या लेकर आए हैं? एक बहुत ही अच्छा चीज़ लेकर आए हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सेमेस्टर 3 के अंदर हम लोग को बहुत सारे मेंस पेपर पढ़ने होते हैं। क्या होता है? मेन पेपर, जो कि कोर 5 होता है, C5, C6 और C7। उसके बाद जो होता है मैथ होता है, जी पेपर जनरिक इलेक्टिव, और फिर होता है एक कंप्यूटर का पेपर पढ़ना है जो कि बेसिक्स होगा, वो सारे को पढ़ना है। लेकिन हम लोगों को है क्या है कि इसमें पेपर 5 क्या है? पेपर 5 जो होगा वो मैथमेटिकल फिजिक्स होगा, पेपर 6 जो होगा थर्मल फिजिक्स होगा, और पेपर 7 जो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि हम लोग अभी देख रहे हैं पेपर 7। क्या देख रहे हैं हम लोग? पेपर 7 देख रहे हैं, C7 कोर 7, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारे जो है ये तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्या है? ये तीनों मेन पेपर है हमारा, और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पेपर 7 यानी C7 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो पहला बार हम लोग क्या देखेंगे कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा किस तरह से होगा। यानी ये इसमें जो है एग्जाम 3 फेज में होंगे। कितने फेज में? 3 फेज में। पहला फेज जो होगा वो मिड सेम होगा। पहला फेज मिड सेम होगा, जिसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और टाइमिंग 1 आवर होगा। और ये एग्ज़ाम अपने कॉलेज के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। जैसे आप जिस भी कॉलेज में हैं तो ये एग्ज़ाम उसी कॉलेज में होगा। दूसरा जो है वो है इंड सेम है। क्या है? इंड सेम। क्या है? इंड सेम, जो कि सेंटअप पे लिया जाएगा। कहाँ पे लिया जाएगा? सेंटअप पे, जिसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 3 आवर। कितना आवर? 3 आवर। उसके बाद लास्ट फेज जो है वो क्या है? प्रैक्टिकल है, जो कि आपके कॉलेज के अंदर अगेन लिया जाएगा, और इसमें 25 मार्क्स होगा। और टाइमिंग कॉलेज देती है कहीं 1 घंटा और इस तरह से 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको असाइनमेंट वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो जो मिड सेम होगा वो किस तरह से होगा, आइए उसको देखते हैं कि मिड सेम का क्राइटेरिया क्या है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो मिड सेम में क्या रहेगा? 2 ग्रुप में क्वेश्चंस रहेंगे। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में होगा सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप होंगे। उसमें एक क्वेश्चन जो ग्रुप 1 में होगा उसमें क्या होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे, सारे 1 मार्क्स का। कितना? सारे 1 मार्क्स का। और ग्रुप 2 में 3 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसमें से हम लोग को सिर्फ 2 ही करना है। आउट ऑफ 3 वी हैव टू डू ओनली 2 क्वेश्चंस। तो वो जो हो दोनों होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से हमारा वो होगा 15 मार्क्स का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग कर सकते हैं आसानी से। ये 15 मार्क्स समझिए तो आपके हाथ में होता है, आप जितना मतलब चाहो ला सकते हैं इसमें से। ये आपको परेशानी नहीं होती इसमें, ये आसान होता है थोड़ा। तो इसमें ज़्यादा ध्यान करें और इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने का, स्कोर करने का प्रयास करें। उसके बाद देखते हैं इंड सेमेस्टर के बारे में। क्या सेमेस्टर के बारे में? इंड सेमेस्टर के बारे में, जो कि सेंटअप पे होता है। इसमें भी वही सेम ग्रुप 2 रहते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो होता है सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है उस वेरी शॉर्ट टाइप होता है, जिसमें कि एक मार्क्स का होता है और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा? एक ही क्वेश्चंस रहेगा। उसमें क्या रहेगा? 5 क्वेश्चंस, यानी उसमें भी 2 रहते हैं। क्या रहते हैं? ऑप्शन उसमें भी और आते हैं, या तो वो करे या तो और करे। लेकिन इसमें भी क्या आता है? 5 मार्क्स। और जो ग्रुप बी में रहेगा, क्या रहेगा? ग्रुप बी में वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, उसको लिखना पड़ेगा, लेंदी रहता है। ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 15 मार्क्स कंटेन करेगा। और इसमें हमको कितना क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस। लेकिन हम लोगों को सिर्फ उसमें 3 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। यानी हम देखें तो क्या देखें कि ग्रुप ए में टोटल 15 मार्क्स रहेगा और ग्रुप बी में कितना रहेगा? 45 मार्क्स। तो इन दोनों को करके हम लोग 60 में से जितना हम लोग स्कोर कर सके, आप जितना कर सकते हो आप कर सकते हो, आपका जितना पोटेंशियल है आप लो। इसके बाद अब हम लोग प्रैक्टिकल, तो एज यूजुअल हम लोगों की स्कूल कॉलेज में बता दिया जाएगा कि हम लोगों को
किस क्या नोट्स करना है, क्या प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है, क्या असाइनमेंट बनाना है, वो स्कूल आप लोगों को बता देती है, कॉलेज बता देती है। अब हम लोग को क्या देखना है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, डिजिटल सिस्टम और एप्लीकेशंस रहेगा। डिजिटल सिस्टम के बारे में देखेंगे और उसका क्या एप्लीकेशंस है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो डिजिटल सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा डिजिटल सर्किट। क्या होगा, डिजिटल सर्किट, जिसमें कि हम लोग डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट पढ़ेंगे। किसके क्या क्या पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि एनालॉग सर्किट क्या होता है, डिजिटल सर्किट क्या होता है। तो डिजिटल जैसे नाम सुनते हैं आप, क्या होगा मतलब आपके अंदर एक अर्ज आ जाता है कि हाँ इससे तो हम फेवरेबल, इससे हम आगवत, मतलब इसको मेरे पास इसका जानकारी है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 3:10 हो रहा है, तो इस तरह से डिस्प्ले होता है। और जब हम अपने घड़ी में देखते हैं तो घड़ी में कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि अगर नीडल है यहाँ तो नीडल के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा, नीडल के द्वारा। यानी ये क्या है, ये एनालॉग सिस्टम है। क्या है, एनालॉग। जब आप वॉच भी लेने जाते हो तो पूछता है शॉपकीपर की आपको कौन सा वॉच चाहिए, एनालॉग चाहिए या डिजिटल चाहिए। तो इससे हमारा क्या है, माइंडसेट है कि हम लोग इससे जानते हैं इसको। फिर उसके बाद क्या है कि बाइनरी नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर, जो बचपन में देखे थे, कंप्यूटर में पढ़े थे कि 0 1 होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्जन होता है, कि डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करता है कंप्यूटर, वो सारा चीज़ देखेंगे। फिर बाइनरी टू डेसिमल देखेंगे, फिर BCD ऑक्टल देखेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग गेट्स के बारे में देखेंगे, जो 12th क्लास में फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं, गेट, नैन गेट, और गेट, ये सारे चीज़ पढ़े हैं। उसके बारे में एक बार रिकैप करेंगे हम लोग। फिर उसका यूनिवर्सल गेट जो देखे थे फिजिक्स में, वो भी हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकैप करेंगे। फिर उसके बाद बुलियन अलजेब्रा में आएंगे। कहाँ आएंगे, बुलियन अलजेब्रा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा, जो बुलियन साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, डी मॉर्गन्स थ्योरम देखेंगे। 11th क्लास में याद करिए, आप लोग देखे थे जब सेट्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, सेट्स जब पढ़ रहे थे तो वहाँ एक बुलियंस जो डी मॉर्गन्स थ्योरम आया था। क्या आया था, सेट्स, याद है, सेट्स में, कहाँ, 11th क्लास में सेट्स में हम लोग क्या देखे थे, डी मॉर्गन्स थ्योरम देखे थे। तो यहाँ भी हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम देखेंगे बुलियन अलजेब्रा में भी। और उसके बाद क्या देखेंगे, बुलियन लॉ देखेंगे, उसका सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, लॉजिक सर्किट बनाएंगे, और क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रोडक्ट निकालेंगे, मीन टर्म, मैक्स टर्म, कन्वर्जन ऑफ ट्रूथ टेबल, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। और इसमें जो मेन रहेगा, हमारा मेन फोकस जो रहेगा, ये के मैप रहेगा। क्या रहेगा, कार्नोप मैप, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं के मैप बोलते हैं। तो के मैप का जो यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ये बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, बड़ा बड़ा बुलियन एक्सप्रेशन होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस करके छोटा बना देते हैं। अब क्या है, डेटा प्रोसेसिंग सर्किट। उसके बाद क्या आता है हम लोगों का, उसके बाद हम लोगों का आता है डेटा प्रोसेसिंग सर्किट। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, ये बेसिक आइडिया ऑफ मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताएगा, डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में, डिकोडर क्या होता है, इनकोडर क्या होता है। जैसे देखते हैं ना कि वीडियो को हम लोग डिकोड करते हैं, इनकोड करते हैं। आप लोग देखेंगे कि किसी भी चीज़ को हम लोग जब अपलोड करते हैं तो क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, लाते हैं, इनकोड करते हैं। देखते हैं जैसे कंप्यूटर में मेमोरी जो स्टोर होता है वो क्या होता है, 0 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी क्या करता है वो, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, बचपन क्लास में आप लोग पढ़ते आए हैं। तो इसके बाद जो होगा अर्थमेटिक सर्किट आएगा। क्या आएगा, अर्थमेटिक सर्किट। तो अर्थमेटिक सर्किट जो है, आप लोग इससे, अर्थमेटिक मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल, क्या होता है, मैथमेटिकल। जैसे आप बचपन में पढ़ते थे कि 3 + 2 जो होता था क्या होता था, 5 होता था। लेकिन और 3 × 2 6 होता था। इस तरह से जो बनाते थे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डेसिमल नंबर का यूज करते थे हम लोग। किसका यूज करते थे, डेसिमल नंबर का। लेकिन ये अर्थमेटिक सर्किट में क्या करेंगे हम लोग, बाइनरी नंबर का यूज करेंगे। तो क्या देखेंगे, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शंस, कम्प्लीमेंट देखेंगे कि 1s कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट, ये सब, हाफ एंड फुल एडर, 4 बिट एडर, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने वक्त बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब क्या है, उसके बाद जो देखेंगे हम लोग टॉपिक, वो आएगा सीक्वेंशियल सर्किट। क्या आएगा हमारा, सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें कि ये सर्किट से तो आप जानते ही हैं सर्किट क्या होता है। बचपन में देखे हैं कि सर्किट जो होता है बहुत सारे का, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो बहुत सारे सर्किट होता है। उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं, यहाँ किसी बारे में पढ़ेंगे, यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे SR, D, JK फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्ड, फ्लिप फ्लॉप्स,
ये सारे सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो होगा ये मेन हमारा जो होगा मजा वाला चीज़ जो है रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप एमएसवी, ये जो है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो इसमें इसका पढ़ने वक्त बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब उसके बाद जब हम लोग देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो आगे जो देता है वो क्या है, टाइमर्स है। क्या है, टाइमर्स। तो टाइमर्स जो होता है बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो सिलेबस में डिज़ाइन दिया गया है पढ़ना है वो है IC 555 या IC 555 बोले या IC 555 बोले, या जो बोले आप बोल सकते हैं। तो इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम। फिर उसके बाद ब्लॉक डायग्राम को देखने के बाद उसका एप्लीकेशंस यानी यूजेस क्या है, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर शिफ्ट रजिस्टर के बारे में देखेंगे कि सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये रजिस्टर के बारे में देखिए। ये जो हम लोग देखेंगे इसमें मेन ये होगा कि हम लोग सिर्फ 4 बिट के लिए ही देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, 4 बिट तक ही देखेंगे। 4 बिट के बाद आगे 8 बिट में नहीं देखेंगे हम लोग। सिर्फ कितने, सिर्फ 4 बिट्स। तो इसके बाद जो होगा 4 बिट के बाद ये सीरियल, तो समझ रहे हैं ना क्या, जैसे फिजिक्स में देखे थे ना कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज, उसी तरह से यहाँ भी है सर, यहाँ भी रजिस्टर में उसी तरह से है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। फिर क्या है, काउंटर्स है। क्या है, काउंटर्स। तो काउंटर्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि रिंग काउंटर क्या है, एसाइंक्रोनस काउंटर्स क्या है, डिकेड काउंटर्स क्या है, साइंक्रोनस काउंटर क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखने में बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो हम लोग को सिलेबस में इतना ही डिज़ाइन किया गया। अब नीचे जो दिया गया है कुछ रेफरेंस बुक का दिया है, इसमें से आप जो चाहे आप ले सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं।